गुड इवनिंग। आज टैगोर थिएटर में द प्ले द कर्स्ड थ्रोन विच इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर प्ले मैकबेथ, जिसका कि काफ़ी पिक्चरों में भी अलग अलग रूपांतर हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं प्ले द कर्स्ड थ्रोन। अभी ये प्ले देख के आए हैं कर्स्ड थ्रोन, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप कैसे ये इन्होंने। कर्स्ड थ्रोन एक इंडियन अडेप्टेशन था ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले मैकबेथ, एंड इफ एनीवन हुज रेड शेक्सपियर विल एग्री कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अडैप्ट दोज प्लेस, एंड उसको स्पेशली लोकलाइज करना फॉर एन इंडियन ऑडियंस इन एन एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज इज अ चैलेंज, एंड इस टीम ने वो काफ़ी अच्छे से किया। वी नेवर फेल्ट दैट इट इज़ समथिंग दैट दे हैव ब्रॉट फ्रॉम अनदर कंट्री और अनदर लैंग्वेज। अच्छे से लोकलाइज किया गया। द स्टोरी सीम्ड वेरी क्लोज टू होम and the actors were amazing, the set was good, the sound direction was great, and there were moments जो dramatic moments थे इतने अच्छे से बनाए गए थे कि each time those moments came on stage, especially जो दो lead actors थे, whenever they came on stage we felt goosebumps, and it was a great experience to see Shakespeare depicted in local language in the local setup, and जो इन्होंने merge किया एक इंडियन रिवोल्ट के टाइम को अलॉन्ग विद जो मतलब के थीम्स है उनको, दैट वाज वेरी वेल डन, सो एंजॉयबल। थैंक यू। अभी हमारे साथ है दर्शक शिवम, जो कि ये अभी नाटक देख के आए हैं जो शेक्सपियर ने लिखा था मैकबेथ द कर्स्ड थ्रोन, इसका वो था अडॉप्टेड। तो आइए इनसे बारे में पूछें, बताएंगे कि नाटक के बारे में कि नाटक में किस विषय पे था और एज ए लेमैन मतलब समझ आ जाए सब। नाटक बुनियादी रूप से एक राजा और उसके एक करीबी सेनापति की कहानी है। सेनापति किसी राज्य को जीत जाता है, इसकी वजह से राजा उसको सेनापति बना देता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आ जाती है, वो चाहता है कि मैं भी राजा बनूं। उसको कुछ तांत्रिक और उसकी बीवी के कहने पर ये लगता है कि मुझे राजा बनना चाहिए, और वो राजा को मारने का प्लॉट तैयार करता है, और वो किसी तरह से सक्षम हो जाता है, राजा को मार देता है। लेकिन असली कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ उसे अपने किए पे पछतावा शुरू होने लगता है, और यहाँ मेरे ख्याल से शेक्सपियर और मैकबेथ का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है कि वो कैसे वो रिग्रेट से अपने जूझता है, कैसे अपने पछतावे से जूझता है, कैसे अपने अंदरूनी जो उसकी आवाज़ें हैं जो उसको बार बार याद दिलाती हैं कि कैसे वो एक अनफेथफुल पर्सन रहा अपने ऐसे इंसान को जिसने उसे इतनी तवज्जो दी, इतना राजपाट दिया, इतना सब कुछ दिया, उसके खिलाफ ही जाने पे मजबूर किया, उसके ही ईर्ष्या ने, उसकी ही ये बेसिक प्लॉट है जिसके आसपास कहानी घूमती है। इसमें कई छोटे किरदार हैं जो सपोर्टिंग एक्टर्स का करते हैं, बाकी मोस्टली जो कहानी राजा और उसके सेनापति जो आगे चल के राजा बन जाता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे इसका जो रूपांतर हुआ है वो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने मैकबेथ ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं पढ़ी है और मैंने उसके एडेप्टेशंस देखे। मैंने उसमें काफ़ी समानताएं देखी जो मैंने एडेप्टेशंस देखे हैं, जैसे मकबूल मूवी थी इरफान की, और जोजी नाम की एक मूवी है जिसको मैं जानता हूँ, वो भी मैकबेथ का एडेप्टेशन है। तो मैं उसमें समानांतर चीज़ें ढूंढ रहा था जो कि मुझे काफ़ी मिली। बेसिक प्लॉट बिट्रेयल है, बिट्रेयल और कैसे एक आदमी की जो महत्वाकांक्षा उसको एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहाँ से वो वापस लौट के नहीं आ पाता है, जहाँ पे उसकी वो रास्ता से उसकी मौत पे ख़त्म होता है। इस तरह की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
वो बताएगा कि माणिक जना नहीं, अपनी मां के गर्भ को चीर कर निकाला गया है। यार क्या नींद वो झरोखा है जहाँ सिया सपने दिख गए। क्या नींद वो झरोखा है जहाँ सिया सपने दिख रहे। क्या नींद वो झरोखा है जहाँ सिया सपने दिख रहे। आप सबने हमारा बहुत साथ दिया। अब मैं आपको हमारी बैक स्टेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। बैक स्टेज पे हमारे साथ थे प्रिंस। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से क्लास इंट्रोडक्शन और हमारी टीम का इंट्रोडक्शन होगा। प्रिंस स्टेज पर आ जाइए। बैक स्टेज हमारे साथ थे संदीप, अक्षर, अंजलि, चिराग। आप सबने जो हमारा सेट देखा उस पे बनाया था अभिनंदना और राहुल ने। नट के रूप में थे दीपक, उनके साथ थे शुभम, राहुल के किरदार में थे अनमोल, भार्गव के किरदार में थे रंगेश, कई बार और कई सालों से हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में हुआ है और सच में ये जो रूपांतर है ये अद्भुत है। इसलिए सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इसका रूपांतर करने के एडेप्टेशन के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये कोई भारतीय कहानी है, अपने किसी कबीले की कहानी है, अपने किसी प्रदेश की कहानी है और ऐसा लगता है कि शेक्सपियर भी कहीं यहीं से लेके गया होगा, ऐसा लगता है। मतलब इतनी सुंदर इसकी जो है एडेप्टेशन है वो सचमुच लगता है कि ये हमारे अपने मूल की कहानी है और उसको इस सारी युवा टीम ने जिस तरह से पेश किया है एनर्जी के साथ और इतने हैवी सेट के साथ, अगर इन्हें यही प्रस्तुति 2 दिन और यहाँ टैगोर में रिहर्सल करने के साथ मिल जाए, मुझे लगता है ये अद्भुत प्रस्तुति होगी। क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा सेट खड़ा करके और सब लाइट म्यूजिक के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में थोड़ी सी मुझे लगता है कि आप एनर्जी के हिसाब से बहुत बेस्ट था, थोड़ा बहुत वो रहा है। अगर यही 2 दिन के अगर और आपको यहाँ रिहर्सल मिले स्टेज के ऊपर तो मुझे लगता है कि ये अपने उत्तर भारत की या देश की सबसे अद्भुत प्रस्तुति होगी और ऐसी कोशिश की। एक बार फिर इस सभी युवा रंगकर्मियों को बहुत बहुत बधाई। बात कहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो अरिता जी भी यहाँ पे हैं, श्यामल बाजी भी यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के नाटकों को उठाना और इस तरीके से करना, प्लीज खड़े होकर सार्थक और उसकी टीम का सपोर्ट करिए ताकि और ज्यादा बूस्टअप होकर काम करें। गॉड ब्लेस यू।
दिस वॉज द कर्स थ्रोन गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम अगले प्ले में प्लीज जरूर आइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। हमारे प्ले की ग्रेस बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच।